जय हिंद। एन.पी. पटेल आर्ट्स एंड एस.ए. पटेल कॉमर्स कॉलेज में हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में मैं डॉक्टर कल्पना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मेरे व्याख्यान का शीर्षक है मध्यकाल और उसमें भी पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल का परिवेश, अर्थात भक्ति काल के परिवेश के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात यूनिवर्सिटी संलग्न जो भी पाठ्यक्रम बीए का है उसमें तृतीय सत्र और चतुर्थ सत्र में मध्यकालीन हिंदी कविता शीर्षक से पेपर 3 आता है। अब मध्यकालीन हिंदी कविता में कबीर, जायसी, तुलसी, घनानंद, बिहारी सबको हम पढ़ेंगे, मगर उन कवियों की कविताओं को पढ़ने से पूर्व, उनके विचारों को पढ़ने से पूर्व हमें यह जानना बहुत ज़रूरी होगा कि उस समय का परिवेश, वातावरण कैसा था। और इसीलिए उस मध्यकालीन हिंदी कविता की एक पृष्ठभूमि के रूप में मैं आपके सामने आज उसी मध्यकाल और उसमें भी पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल के परिवेश के बारे में कुछ बातें कहूँगी। सबसे पहले तो हम ये आपके सामने बताना चाहेंगे कि भक्ति काल शब्द यानी कि वो नामकरण कैसे पड़ा। तो आपको पता ही है कि भक्ति काल में भक्ति शब्द का अर्थ क्या है। भज धातु से और उसमें 3 प्रत्यय लगाने से भक्ति शब्द बना है। व्याकरणिक दृष्टि से भक्ति का अर्थ अलग अलग होना निकलता है, मगर शांडिल्य भक्ति सूत्र और नारद भक्ति सूत्र में जो व्याख्या दी गई है उसमें हम कह सकते हैं कि भक्ति का अर्थ है ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की कृपा, ईश्वर के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति एक श्रद्धा का भाव, एक रागात्मक संबंध। और इसी भक्ति की धारा जो काल में बही और उसी कारण उस काल को भक्ति काल कहा गया। मेरे छात्रों के मन में ये प्रश्न जरूर उपस्थित होना चाहिए कि क्या भक्ति काल एक काल तक ही सीमित था, उसी काल तक भक्ति रही, फिर भक्ति पहले भी नहीं थी, क्या बाद में भी नहीं है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसी के कारण मैं आपको पहले मध्यकाल यानी कि भक्ति काल के परिवेश के बारे में कहना चाहूँगी। आदिकाल के बाद भक्ति काल की शुरुआत होती है, यानी कि भक्ति काल की समयावधि शुरू होती है। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बता ही दिया है सबसे पहले प्रथम सत्र द्वितीय सत्र में कि हिंदी साहित्य का इतिहास किन कालों में बटा है। फिर से मैं पुनरावर्तित करती हूँ आपके सामने कि हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालों में बटा हुआ है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्ति काल और रीतिकाल को कुछ इतिहासकारों ने, आलोचकों ने, विद्वानों ने मध्यकाल के रूप में उसको परिभाषित किया है। यानी कि दोनों को एक काल गिने तो 3 काल, आदिकाल, मध्यकाल और रीतिकाल, इस प्रकार से हम गिन सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रेसन, इन सबके इतिहास के काल विभाजन और नामकरण को हम सर्वमान्य रखकर और एक इतिहास की हम योजना करें अथवा तो उस इतिहास के बारे में समझें तो हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर 4 कालों में बटा है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल का समय विक्रम संवत 1050 से 1375 तक है। भक्तिकाल का समय 1375 विक्रम संवत से 1700 तक है। रीतिकाल का समय विक्रम संवत 1700 से 1900 तक है और आधुनिक काल का समय 1900 से आज तक। अब भक्तिकाल जो है वो आदिकाल के बाद का काल है। 1375 से 1700 तक का समय भक्तिकाल का माना जाता है। ये बात बहुत ही सच है कि किसी भी निश्चित समय में किसी काल का उद्भव होना और उसका अंत होना ये मानने की बात नहीं है। हम मान नहीं सकेंगे, वो ये शक्य भी नहीं है। मगर फिर भी एक आवरण, जब उस वक्त भक्ति का आवरण जो रचा गया था और वो आवरण धीरे धीरे जैसे लुप्त होता गया, उस हिसाब से उसका उदय और अंत माना जाता है। और ये उदय और अंत, भक्तिकाल का उदय और भक्तिकाल का धीरे धीरे विकास और उसके अंत की बात जब हम करते हैं तब आता है उसका परिवेश, उस युग की परिस्थितियाँ, उस युग का वातावरण।
आदिकाल यानी कि वीरगाथा काल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, उस वीरगाथा काल के बाद राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि जिसके कारण हमारा पूरा भारत देश एक नवीन विचारधारा में, एक नवीन क्रांति के रूप में हमारे सामने आ गया। साहित्य का स्वरूप इस तरह से बदला, पूरे भारत देश में भक्ति की धारा इस प्रकार से बही कि हिंदी साहित्य का यह भक्ति काल स्वर्ण काल बन गया। और इसी स्वर्ण काल के कारण हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में वह एक महत्वपूर्ण काल के रूप में, महत्वपूर्ण साहित्य के रूप में हमारे सामने आता है। तो उस परिवेश में ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी कि जिसके कारण पूरा भारत देश उस वक्त भक्तिमय वातावरण में गूंज उठा था, एक प्रकार का भक्ति आंदोलन बन पड़ा था। तो सबसे पहले हम जाएंगे उस परिवेश में, राजनैतिक परिस्थिति, उस काल की हमारे भारत देश में राजनीतिक परिस्थिति। तो इतिहास आप जानते ही हैं कि 1375 से 1700 तक अनेक मुसलमानों का आक्रमण हुआ, उनके अनेक वंशों को, जैसे तुगलक वंश, लोदी वंश, मुगल वंश, इन सभी आक्रमणकारियों यानी कि मुसलमानों जब हमारे भारत देश में स्थापित हुए, उन्होंने आक्रमण किया। पहले तो दिल्ली में उनका शासन स्थापित हुआ, धीरे धीरे उन्होंने पूरा राज्य विस्तार बढ़ाया। तब उनका एक उद्देश्य जरूर था, अपनी धर्म भावना का प्रचार प्रसार करना, पूरे भारत देश में इस्लाम धर्म की स्थापना करना, एकेश्वरवाद की स्थापना करना, ये भी उनका उद्देश्य था। अब कुछ राजा थे वो सहिष्णु भी रहे और कुछ जो थे कट्टर भी रहे। अहमद शाह की कट्टर था और महमूद गजनवी की लूटपाट से हम सब विदित है। कुछ अकबर जैसे और कुछ राजा जो है वो सहिष्णु भी थे। मगर हम उनमें न जाकर उन राजनीतिक परिस्थिति की ओर ध्यान दें तो जनता की क्या हालत थी। मुस्लिम शासकों की स्थापना के बाद उनकी एक महत्वाकांक्षा जो थी कि हमारा धर्म पूरी जनता स्वीकार करे, उसमें जनता बहुत पीड़ित हो गई थी। धर्म परिवर्तन करने पर बाध्य किया जाता था। यदि धर्म परिवर्तन न करे तो उनको बहुत सारी सजाएं और कर के जैसे बहुत सारे दंड भुगतान किए जाते थे। हमारी प्रजा जो थी वो बहुत ही अपने धर्म के प्रति बहुत ही सजग थी, फिर भी आर्थिक परिस्थिति निम्न होने के कारण या डर के कारण उनको धर्म परिवर्तन कहीं कहीं करना पड़ता था। जो नहीं करती थी उनकी हालत बहुत ही बुरी होती थी। स्त्रियों की हालत भी बहुत बुरी थी। यहाँ तक हमारे भारत देश में बहुत प्रतिशत यानी ज़्यादा प्रतिशत जब मुसलमानों का ही आधिपत्य आ गया, तब जनता अपने धर्म को लेकर, अपने खुद के अस्तित्व को लेकर असुरक्षितता महसूस करने लगी। और तब जाके हमारे संत और सूफी कवियों ने, जैसे कहते हैं ना कि अवतारी पुरुष का जन्म होता है धर्म का जो है धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, भगवान के साथ साथ भक्तों का भी अवतार होता है जो भक्ति काल में दिखाई देता है। सूफी और संत कवियों ने इस अराजकता को दूर करने की कोशिश की। वो शासकों के सामने तो कुछ नहीं कर पाते थे, मगर कम से कम हमारी जनता जो अंधकार में डूबी हुई थी, निराशा में डूबी हुई थी, उनके सामने बस एक ही बात रह गई थी कि या तो धर्म परिवर्तन करो या तो फिर उन शासकों के सामने उन अत्याचारों को सहन करो या जीवित रहो। अब उसी जनता को ऊपर उठाने के लिए, उनकी निराशा में से उसको आशा में लाने के लिए हमारे सूफी और संतों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। राजनीतिक परिस्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि जब जनता का पालनहार यानी जनता जिसको अपना सर्व मान्य मानती है, हमारे पिता मानती है, ऐसे शासक ही जब उस पर अत्याचार करे तब वो किसका सहारा ले। और तब धर्म जो है वो खड़ा हो गया और उसी धर्म की मूल भावना से प्रेरित होकर हमारे संतों और सूफियों ने भक्ति की धारा प्रवाहित की। तो राजनीतिक परिस्थिति के प्रतिक्रिया रूप इस प्रकार से भक्ति साहित्य या भक्त कवि हमारे सामने आए।
उसके बाद सामाजिक परिस्थिति भी बहुत जिम्मेदार है। हमारे उसी वक्त भारत देश में ऐसा नहीं था कि मुसलमानों का आक्रमण था तो हिंदू मुसलमान जाति ही एक दूसरे से बैर करती थी और एक दूसरे से ईर्ष्यावश और कलह रूप जो था वो पूरा वातावरण उत्पन्न करती थी। ऐसा नहीं था। मुसलमानों के आक्रमण के कारण हिंदू मुस्लिम के बीच जो पहले एकता थी उसके बाद पूरी एकता टूट गई थी और एक दूसरे के प्रति बहुत ही क्रोध और ईर्ष्या पनप रहा था। मगर फिर भी हिंदू जाति में भी अंदर ही अंदर बहुत सारे भेदभाव पनप रहे थे। छुआछूत की समस्या, अस्पृश्यता की समस्या, निम्न जाति को मंदिरों में प्रवेश न देना, यहाँ तक कि निम्न जातियों को अपमानित करना, घृणित करना, उनको वेदों और धर्म साहित्य से दूर रखना, ऐसी बहुत सारी बातें जो थी वो हिंदू धर्म में बुरी क्रियाओं को, यानी कह सकते हैं कि अराजकता को पोष रही थी। हिंदू धर्म के विविध भेदभाव, विविध संप्रदाय बन गए थे। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को निम्न मान रहा था, सभी संप्रदाय अपने को उच्च मानने के लिए दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सब हिंदू धर्म में जो फैल रहा था वो भी हमारे हिंदू धर्म के पतन का एक कारण हो सकता है। क्योंकि मुसलमान अंत तक पूरे भारत देश में उनका एक ईश्वरवाद या इस्लाम धर्म स्थापित नहीं कर पाए। वो हिंदू धर्म की हम एकता मान सकते हैं, मगर उस वक्त समाज में जाति के बीच बहुत ही भेदभाव पनप रहा था। छुआछूत या जो भी समस्या है उन समस्याओं को यानी उनके आडंबरों को बाहर लाने के लिए हमारे सूफी और संत कवियों ने जाति भेदभाव पर प्रकाश डाला। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये संत और सूफी कवि जो भक्ति काल में हुए, उन्होंने भक्ति और धर्म से ज़्यादा तो समाज सुधारक का काम किया है। बहुत कम साहित्यकार होते हैं कि जो अपनी निजी स्वार्थ को छोड़कर, अपनी नामना, अपनी प्रसिद्धि को छोड़कर समाज के हित के लिए चल पड़े। गांव गांव, शहर शहर अपनी कविताओं के द्वारा, अपने दोहों के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा वे जनता को यह आश्वस्त करने लगे कि सभी लोग एक ही जाति के हैं, क्योंकि वो हरि के द्वारा पैदा हुए हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजी सो हरि का होए। इस सूत्र के द्वारा उन्होंने जाति भेदभाव दूर करने की कोशिश की। यहाँ तक कि हिंदू हो या मुसलमान धर्म हो, सभी में बहुत सारे कुरिवाज और बंधन भी थे, रूढ़ी परंपराएं भी थी, तो उनको भी दूर करने की कोशिश की उन्होंने। सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, अनमेल विवाह हो, संस्कारों के नाम पर शोषण हो, मर्यादा के नाम पर दमन हो, ये इन सभी को इन सूफी और संत कवियों ने दूर करने की कोशिश की। तो सामाजिक परिस्थितियां भी ऐसी थी कि जिनकी प्रतिक्रिया के रूप सूफी और संत कवियों ने उस भक्ति साहित्य को हमारे सामने लाया जो स्वर्ण काल के रूप में हमारे सामने आता है, स्वर्ण साहित्य के रूप में।